इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं क्वेश्चन टैग। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सेंटेंसेस को देखना है और ये देखना है इन सेंटेंस के लिए कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा खालिस्तान में। तो कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं। तो इनको आपको देखना है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है क्वेश्चन टैग। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन टैग क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है। तो क्वेश्चन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी से पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। जैसे इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। ये एक शुद्ध रूप से सवाल है क्वेश्चन मार्क के साथ। और क्वेश्चन टैग का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम सामने वाला जो सुनने वाला हमारी बातें उससे सहमति लेने के लिए, बातों बातों में हां भरवाने के लिए, टू सीक अप्रूवल, उसके लिए होता है। जैसे मैं क्वेश्चन ना पूछ के अपनी बात कहूं दिल से कोई, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इजंट इट, बाहर बारिश हो रही है ना। तो जो हम है ना कहते हैं बातों में लास्ट में, यही क्वेश्चन टैग होता है। तो इस पूरे सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, इसे हम कहेंगे स्टेटमेंट, जो बात कही जाती है वो स्टेटमेंट होती है। और इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग, शॉर्ट में क्यूटी, इसे हम क्यूटी कहेंगे अब से। तो यही क्वेश्चन टैग होता है। तो हम कह सकते हैं द क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट टू सीक अप्रूवल ऑफ द लिसनर। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है। प्रश्न के रूप में एक छोटा फ्रेज, वाक्यांश होता है जो किसी वक्तव्य यानी स्टेटमेंट के अंत में सुनने वाले की हां लेने के लिए, सहमति लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसे ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है इंग्लिश में। यह स्पोकन में होता है, बातों बातों में सामने वाले की हां भरवाने के लिए। तो हिंदी में तो बस इसकी एक ही हिंदी होती है, एक ही क्वेश्चन टैग होता है ना। पर इंग्लिश में बहुत सारी हैनाएं होती हैं। ये बहुत सारी हैनाएं जाननी कौन सी होती हैं। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो रूल 1, सबसे पहला रूल क्या कहता है। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्यूटी विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हो, सकारात्मक हो, तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं यू आर ए वाइज मैन, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया, आरंट यू। तो ये स्टेटमेंट अगर आपकी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव हो गया। और उल्टा भी हो सकता है, यू आर नॉट ए वाइज मैन, तो तुम बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो। हिंदी तो वही रहेगी, है ना रहेगी बस। तो स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन टैग, तो आपकी बार स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये एक बड़ा साधारण सा नियम है। तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, the QT always begins with a helping verb according to the tense of the statement. क्वेश्चन टैग को करने से पहले आपको टेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि स्टेटमेंट में कौन सा टेंस है। तो स्टेटमेंट में जो भी टेंस हो, उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, उस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग आपका आरंभ होता है। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डज, डू, डिड, हैज, हैव, हैड होती है। बाकी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, ये सब होती है। और नीड और डेयर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो इन्हीं से क्वेश्चन टैग आरंभ होता है
और वो किसके अनुसार होती है? स्टेटमेंट में आए गए टेंस के अनुसार या मॉडल के अनुसार। जैसे ही वेक्स अप अर्ली, तो वेक्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। सब्जेक्ट इसमें ही है, उसके लिए डज आ गया, तो डजंट ही। शी शुडंट बी ट्रैवलिंग नाउ, तो स्टेटमेंट में शुड आ गया, तो क्वेश्चन टैग भी शुड से आरंभ होगा, शुड शी। बबलू कैन ड्राइव एट नाइट, तो कांट ही, कैन आ गया, तो क्वेश्चन टैग में भी कैन। द मीटिंग कुड बी कैंसल्ड, तो कुड आ गया स्टेटमेंट में, तो क्वेश्चन टैग भी आरंभ हो गया, कुड। रूल 3, वी डोंट यूज नॉट इन द QT। क्वेश्चन टैग में कभी नॉट नहीं आता, बल्कि उसकी शॉर्ट फॉर्म अंट आती है। जैसे ही वेंट टू मार्केट अगर कहा जाए तो डिड ही नॉट गलत हो जाएगा, यहां होना चाहिए डिडंट ही। तो यानी नॉट नहीं होता, अंट होता है शॉर्ट फॉर्म। तो ये सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप खुद देख सकते हैं। इज नॉट की इजंट, आर नॉट की आरंट, इस तरह से आप ये पूरा एक जो चार्ट बना है इसे देख सकते हैं। तो सभी की शॉर्ट फॉर्म ये शॉर्ट करके लिखी हुई है। Rule 4. The QT always ends in the subject pronoun according to the subject of the statement. एक बात और है, इसे करने के लिए, क्वेश्चन टैग को करने के लिए आपको प्रोनाउन की नॉलेज भी होनी चाहिए। किस नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है। एक तो क्वेश्चन टैग हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन पर समाप्त होता है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे जिनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, इसमें मी, माई, अस, ये सब नहीं होते। सब्जेक्ट प्रोनाउन जिनसे सेंटेंस आरंभ होता है, और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन किसके अनुसार होंगे? स्टेटमेंट में आए गए सब्जेक्ट के अनुसार। वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के कौन सा प्रोनाउन लगेगा, इसकी नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए। जैसे राहुल इज सिंगिंग, इजंट ही, तो राहुल के लिए ही आ गया। रितु इज सिंगिंग, इजंट शी, तो रितु के लिए शी आ गया। राहुल एंड रितु आर सिंगिंग, दो हैं, उनके लिए दे आ गया, आर एंड दे। गॉड हैज मेड दिस वर्ल्ड, हैजंट ही, गॉड के लिए ही आ गया। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, हैजंट इट, तो ज्यूरी उसके लिए इट आ गया। द लायन इज द किंग ऑफ एनिमल्स, तो लायन है उसके लिए इट आ गया। तो इस प्रकार से जो भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके नाम का जो भी प्रोनाउन लगता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसी से क्वेश्चन टैग समाप्त होगा। रूल 5. If the statement begins with one here there, the QT also ends in one here there. कहने का मतलब अगर स्टेटमेंट वन से आरंभ हो, हियर से या देयर से, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी वन हियर देयर पर ही समाप्त होगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, शुडंट वन, तो वन से शुरू हुआ स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग भी वन पर समाप्त हुआ। हियर इज योर कॉफी, इजंट हियर। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, आरंट देयर। One has to accept one's fate, doesn't one? There wasn't any boy in her life, was there? तो इस तरह से one, here, there काम करते हैं क्वेश्चन टैग में। Rule 6. If the statement begins with someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, the QT ends in the pronoun they. अगर स्टेटमेंट में ये सारे प्रोनाउन हो, इन प्रोनाउन से अगर स्टेटमेंट आरंभ हो, ये सारे प्रोनाउन ना मेल को ना फीमेल को शो करते, इसलिए दोनों को संतुष्ट करने के लिए हम दे लगा देते हैं। तो अगर स्टेटमेंट इन इनडेफिनिट प्रोनाउन से आरंभ हो तो क्वेश्चन टैग प्रोनाउन दे पर समाप्त होगा। देखिए, समवन हैज स्टोलन माय सैंडविच, हैवंट दे, तो समवन के लिए दे आ गया।
Everybody is busy in the world, aren't they? No one has known the truth yet, have they? Anybody can get cheated, can't they? तो इन सब प्रोनाउन के लिए हम they का प्रयोग करते हैं. Rule 7. If the statement begins with I am, तो क्वेश्चन टैग होगा aren't I. अगर स्टेटमेंट में I am हो, I am से स्टेटमेंट आरंभ हो, तो क्वेश्चन टैग aren't I होगा, क्योंकि amn't I नहीं होता. और अगर स्टेटमेंट I am not से आरंभ हो, तो क्वेश्चन टैग am I हो सकता है. I am an honest thief, aren't I? I'm going to join the post tomorrow, aren't I? I'm not the saddest person, am I? I'm not going to help you, am I? तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनते हैं I am के लिए और I am not के लिए. Rule 8. If the statement begins with let us या शॉर्ट में let's ना, तो क्वेश्चन टैग shall we होगा. अगर स्टेटमेंट let us से आरंभ हो, let us watch a movie today, shall we? और let us not touch the flowers, तब भी shall we रहेगा. ये थोड़ा एक्सेप्शन है. इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, let us वाला स्टेटमेंट कोई भी हो, क्वेश्चन टैग shall we ही रहेगा. Let's play chess now, shall we? Let's not pull each other's leg, shall we? तो shall we ही रहेगा. Rule 9. If the statement is an imperative sentence, imperative यानी आदेशात्मक वाक्य जिसमें हम सामने वाले को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस ये सब देते हैं, तो उस केस में क्वेश्चन टैग कई होते हैं. इसमें विल यू, वांट यू, कांट यू, वुड यू, तो डिपेंड करता है सेंस क्या निकलती है. जैसे शट द डोर, इसमें विल यू भी हो सकता है, वांट यू भी हो सकता है. और शट योर माउथ, ये थोड़ा सेंस अलग है, धमकी दे रहा है, तो कांट यू कह सकते हैं. हैव सम मोर कॉफी, कुछ और कॉफी ले लो, तो पोलाइट किसी को ये ऑफर कर रहा है, तो वुड यू आ गया. लिफ्ट दिस वेट, तो इस वेट को उठाओ, तो क्या उठा सकते हो. कैन यू, कांट यू, कुछ भी आ सकता है इसमें. तो अक्सर इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत कम आता, नहीं आता. रूल 10. If the statement has no, none, no one, nothing, neither, never, seldom, hardly, scarcely, barely, rarely, few, little, अगर स्टेटमेंट इन शब्दों से, यानी स्टेटमेंट में अगर ये शब्द हों, तो इन शब्दों में खास बात क्या होती है, ये स्टेटमेंट को, सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं. तो अपने आप, बेशक नॉट ना लिखा हो, फिर भी ये नेगेटिव बना देते हैं स्टेटमेंट को. तो उस केस में क्या होगा, क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा, उसमें नॉट यानी अंट नहीं आना चाहिए. फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, तो फ्यू का मतलब ना के बराबर, तो अपने आप आर दे आ जाएगा, आरंट दे नहीं होगा. नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, हैज इट. शी रेयरली वॉचेस टीवी, तो डज शी. नाइदर ऑफ देम इज हेल्पफुल, आर दे. तो इस तरह से ये शब्द आने से क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा. नन ऑफ यू इज एक्टिव, आर यू. तो चेक योर प्रोग्रेस, ये कुछ पॉइंट्स थे, वही प्रोग्रेस, वही टेस्ट लेते हैं जो शुरू में दिया था, उन्हीं के सेंटेंस लेते हैं एक एक करके. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, तो इसका आएगा हैजंट इट, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें हैज बीन, हैव बीन आता, तो हैज आया ऑलरेडी इट के लिए, तो हैजंट इट. नो वन वॉज सुटेबल फॉर द जॉब, वर दे. स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो अपने आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, दे आ गया नो वन के नाम का. नथिंग हैड चेंज बिफोर दे अराइव्ड, हैड इट, नथिंग के लिए इट. द पेशेंट हैज ईटन वेरी लिटिल टुडे, हैज ही. लिटिल का मतलब ना के बराबर यानी नेगेटिव, तो अपने आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा. Somebody must have pushed the button, तो mustn't they,
तो somebody के लिए they आ गया और पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा. Sheila and Ravi could have invited you, couldn't they? The government should not be accused for this, should it? तो सरकार के लिए it आ गया प्रोनाउन और उसमें should लगाया तो उसमें भी should आ गया. The candidate may have forgot his turn, meant he. One ought to have been alert about it, oughtn't one? The coronavirus is responsible for innumerable deaths, isn't it? The coronavirus के लिए it आ गया. Each of the boys had submitted the form by noon, hadn't he? तो each of the boys का मतलब singular boy, इसलिए he आया. None of the girls was smart enough to solve it, was she? तो none negative है और none of the girls singular girl को show कर रहा है. I think your father doesn't believe in God. अब इसमें स्टेटमेंट में दो क्लॉजेस हैं, अलग अलग दो सेंटेंसेस हैं. एक तो I think और दूसरा योर फादर डजंट बिलीव इन गॉड. तो मेन मैसेज कौन सा दे रहा है? योर फादर डजंट बिलीव इन गॉड. तो उसके हिसाब से क्वेश्चन टैग डज ही बनेगा, आई थिंक के हिसाब से नहीं बनेगा. हर सन सेल्डम और नेवर यूज टू स्मोक, डिड ही? सेल्डम और नेवर दोनों नेगेटिव बना देते हैं स्टेटमेंट को, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, डिड ही. नन ऑफ देम डेयर एंटर द डेन अलोन. तो डेयर दे, इसमें जो डेयर है ये मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया है. मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसीलिए क्वेश्चन टैग भी डेयर से स्टार्ट हुआ है, मॉडल से ही स्टार्ट हुआ. सलमा एंड आई बिलीव दैट द ट्रेन वॉन्ट कम टुडे. तो सलमा एंड आई बिलीव, एक तो ये क्लॉज है, दूसरा द ट्रेन वॉन्ट कम टुडे. तो मेन मुद्दा क्या है? द ट्रेन वॉन्ट कम टुडे. उसके हिसाब से विल इट क्वेश्चन टैग बनेगा. His elder brother has 3 cars and 4 wives. तो doesn't he या hasn't he? Hasn't he पुराना हो गया, लेकिन नया जो चलन में doesn't he होता है, क्योंकि किसी के पास कोई चीज है, possession है, अधिकार में कोई चीज है, उसका नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए do या does आ जाता है अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो. जैसे उसके पास कार है, he has a car, उसके पास कार नहीं, he does not have a car. तो हेल्पिंग वर्ब do या does आ जाती है, तो इसलिए डजंट ही सही है. हैजंट ही ऐसा नहीं कि गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुराना हो चुका है, दोनों सही है. सलमान एंड प्रभा हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर, हैवंट दे? दो हैं इसलिए. हर ब्रदर कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. तो बात हो रही है उसके ब्रदर की, तो उसके लिए ही लग गया, कांट ही. माई फादर बैरली बिलीव्स यू गाइज, डज ही? तो बैरली का मतलब सेंटेंस नेगेटिव बन गया, तो अपने आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, डज ही. आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट स्कैर्ड. हु आर नॉट स्कैर्ड को ये देखकर मत सोचना कि नेगेटिव है, क्योंकि आई एम से स्टार्ट है, पॉजिटिव है, उसके लिए आरंट आई आ गया, वो अगला क्लॉज है अलग से. हु आर नॉट स्कैर्ड. लेट्स नॉट बी केयरलेस इन दिस मैटर, शैल वी? There used to be a huge tree here, didn't there? There से start है और used to के लिए negative did होता है, तो didn't there. I will not talk to them over this matter anymore, shall I? अब shall I क्यों आया? क्योंकि अगर I या we question mark के साथ आते हैं तो कभी will I, will we नहीं होता, shall we, shall I होता है, इसलिए shall I होगा. हाँ, स्टेटमेंट में आई विल नॉट आ जाए, आई शैल नॉट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ आई अगर हो तो शैल ही होगा. यू नीडंट हैव बोरोड मनी फ्रॉम हिम, नीड यू? नन ऑफ अस डेयर्स टू टॉक टू हिम लाइक दिस, डू वी? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डेयर्स आया है, इसलिए डू वी. द क्लाउड्स थंडर्ड ब्रूटली, डिडंट दे? पास्ट इंडेफिनिट है, थंडर्ड वो डिडंट आ गया और क्लाउड्स के लिए दे आ गया, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में हो गया. तो ये था सारा मामला
क्वेश्चन टैग को लेकर। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।